तो आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था, यूँ कह रहा होता है कि मैंने तुम्हें नहीं बोला, ये बस हम दोनों में लड़ाई करवाना चाहता है, मैं तो उसे ही बोल रहा था अब इनसे आगे। तो जॉ कहती है कि हम यहाँ पर बेकार नहीं बैठे, हमें पता चला है कि वो दानव अभी इसी इलाके में छुपा हुआ है, इसीलिए अगर वो यहाँ से भागने का कोशिश करेगा तो हम लोग बाहर में बैठे तो उसे पकड़ लेंगे। ये सुन करके यू अंदर चला जाता है। अब जॉ धीरे से उठ करके यू यान के पास जाती है। पास आने के बाद वो हल्की मुस्कान में पूछती है, क्या वो जंगल में रहने वाला दानव सिर्फ पानी पी करके जिंदा रहता है या खाना भी खाता है? और साथ ही एक फ्रूट भी जो है उनके सामने बढ़ा देती है। यूयान जवाब देता है कि हमें खाने या पीने का कोई भी जरूरत नहीं पड़ती। जो कुछ भी नहीं कहती, बस जो है सामने की तरफ देखने लगती है। तभी यूयान अचानक उनके हाथ से उस फ्रूट को छीन लेता है। जो चौंक कर कहती है कि अभी तो तुमने कहा कि दानव कुछ भी नहीं खाते, फिर तुमने ये फ्रूट क्यों ले लिया? यूयान बिना पलक झपकाए हुए जवाब देता है कि तुम्हें हमारी बातें समझ में नहीं आएगी और हमें समझने की कोशिश मत करो, नहीं तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। जो फिर कहती है कि अभी तो आपने कहा कि आप कुछ नहीं खाते और ना ही पीते, फिर ये बोतल आपके हाथों में क्या कर रहा है? ये बोलने के बाद जो बोतल लेने की कोशिश करती है, लेकिन यूयान उसे नहीं देता और खुद पीने लगता है। वही दूर खड़ा यू पर्दा हटाकर कहता है कि मुझे हमेशा शक था कि उस बोतल में शराब होगी, पर मेरे पास कोई सबूत नहीं था। यूयान जवाब देता है कि इसमें सच में पानी है, क्योंकि मुझे पानी पीना पसंद है। जैसे हर दानव की अपनी अपनी चॉइस होती है, वैसे मेरी भी है। जो फिर उत्सुक होकर के पूछती है, तो ये कौन सी पानी है, क्या आप मुझे बताओगे? तो यूयान उसकी तरफ देख करके कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी ले रही हो मुझ में। जो बिल्कुल ही शांत होकर के कहती है कि असल में मैं आपके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। आप कैसे रहते हैं, क्या सोचते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, सब कुछ। यूयान ठंडी सांस लेकर के कहता है कि मेरा सलाह मानो, मेरे बारे में कुछ भी जानने की कोशिश मत करो, क्योंकि मैं एक ऐसी दुनिया से आता हूँ जो इंसानों के लिए वो नहीं बनी है। ये लोग बात कर ही रहे होते हैं, तभी कोई सामने से जौ के ऊपर तीर चला देता है, लेकिन यूयान अपने हाथों से उस तीर को बीच में ही पकड़ लेता है। तीर चलाने वाला और कोई नहीं बल्कि वही दानव होता है जो हमेशा लोगों को मारता रहता है। उनके बाद उसे पकड़ने के लिए यूयान भी उनके पीछे दौड़ पड़ता है, और जैसे ही यूयान दौड़ पड़ता है वैसे ही जो है जौ उनके पीछे पीछे दौड़ पड़ती है। तभी यू उसे रोकने का कोशिश करता है, कहता है कि ये तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है, इसीलिए तुम रुक जाओ, मगर जौ नहीं मानती और चली जाती है। तो सीन कट होता है और हम देखते हैं जियान को, जो इसी इलाके में छुपा हुआ है। तभी भगते हुए दानव उसी दिशा में पहुंच जाता है जहाँ पर जियान छुपा हुआ है। तो दानव को देखने के बाद जियान सीधा उसके सामने में आ जाता है। दानव उसे देखता चौंक जाता है और वहाँ से भगने लगता है। उनके बाद ली एक तीर चला देती है उनके ऊपर, वो सीधा तीर आकर के दानव के जांग में लगता है। तो जियान ली से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और इससे पहले कुछ और बातें कर पाते, दानव उनकी आंखों में धुआं सा कुछ फेंकता है और मौके का फायदा उठा करके वहाँ से भग जाता है। तो उनके भगने के बाद ली कहती है कि अगर मैं उसे नहीं मारती तो वो तुम्हें मार देता है। ये बोल करके दानव के पीछे ये भी दौड़ पड़ती है। जियान चिल्लाता है, ली मत जाओ, वो खतरनाक है, मगर ली नहीं रुकती और यहाँ से चली जाती है उसे पकड़ने के लिए। अब सीन कट होता है और हम पहुंच जाते हैं जंगल के अंदर, जहाँ यूयान और दानव आमने सामने खड़े होते हैं। एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है, फिर दानव अचानक यूयान पर हमला कर देता है। यूयान पूर्ति से बच जाता है, साथ ही जौ भी इनके साथ ही थी, तो जौ भी जो है वहाँ पर बच जाती है। लेकिन यूयान पीछे नहीं हटता, वो डटकर मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी जल दानव जो है जौ की तरफ मुड़ता है और उनके आंखों को देख करके यह एक मंत्र बदबदाने लगता है, जिससे उनकी आंखों की रंग बदलने लगती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद उनकी आंखों की रंग सही हो जाती है। उनके बाद में पाताल लोक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि चारों तरफ आग ही आग होता है और वो उस दुनिया से आकर के अपने पाताल लोक में आ जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि ये लोग जो है ना भगे जा रहे होते हैं। उनके बाद एक पत्थर पे आकर के दोनों अपने हाथ को रखता है और यहाँ से इन कहानी का सिलसिला शुरू होता है दानव का। इनके ऊपर हाथ रखने के बाद इनके अंदर से जो है ना जड़ की पेड़ की तरह से बाहर निकलने लगता है और पूरी क्षेत्र को ये कवर कर लेता है। उनके बाद हम वापिस आते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि यूयान दानव वाले अपने रूप में आ चुका था, मतलब ये जैसे पहले दानव के शक्ल में दिखता था उसी की तरह ये अभी दिखाई देने लगा है। उनके बाद जल दानव जो से कहने लगती है कि इनका जो है ना यही असली शक्ल है। तो इस पर लिंची कुछ भी नहीं बोलती, क्योंकि उसे पहले से ही सब कुछ पता होता है कि यूयान एक दानव है। लेकिन इस दानव को लग रहा होता है कि यूयान के बारे में जो कुछ भी नहीं जानती। तो यहाँ से हमारा सीन चेंज होता है, हमें यू को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ये अकेला ही होता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक आदमी आता है, उसे देख करके यू कहता है कि मुझे छूने के बारे में मत सोचना, तुम्हें लग रहा होगा कि मैं एक बच्चा हूँ, लेकिन मैं बच्चा नहीं हूँ, बहुत ही बड़ा हूँ। ये अभी बोल ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर ली और जियान भी आ जाता है। उनके आने के बाद यू के जान में जान आता है और उस आदमी से कहने लगता है कि अब बताओ तुम्हारे साथ मैं क्या करूँ, क्योंकि तुम मुझे अकेला दे करके मारना चाहते थे ना, अब बताओ मुझे छू करके, मतलब उसे चैलेंज करने लगता है। तो वो आदमी कहता है कि मैं खुद तुम लोगों को यहाँ पर लाना चाहता था। फिर उनका जितना भी आदमी होता है उन सारे लोगों को बुलाने लगता है अपने इशारों से। फिर सारे लोगों को आने के बाद जियान यूयान को अपने पास बुला लेता है। तो ये थोड़ा सा भी लेट नहीं करता, तुरंत ही वहाँ से भग करके जियान के पास आ जाता है। फिर सारे लोग इन तीनों को घेर लेता है। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि अब क्या किया जाए, लेकिन ये लोग हिम्मत नहीं हारता और इन लोगों से लड़ने के लिए भिड़ जाता है। ये लड़ाई काफी देर तक चलती है और आखिरकार जियान ली और यूयान मिल करके सबको पानी पिला देता है।
फाइट खत्म होने के बाद यू दूसरे साइड जा रहा होता है, तभी एक आदमी उसका पैर पकड़ लेता है, जिस कारण यू काफी डर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि मुझे बचाओ, मुझे किसी ने पकड़ लिया। फिर जिस आदमी ने उनका पैर पकड़ा था वो यू को उठा करके सामने की तरफ फेंक देता है और यू सामने में टकराने वाला होता है, तभी जियान आकर के उसे बचा लेता है बहुत ही स्पीड से। उनके बाद हमें इन लोगों को दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जल दानव बिना कुछ सोचे हुए यू यान की तरफ बढ़ रहा होता है। वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा कि दानव कई प्रकार के होते हैं, लेकिन इन दोनों का बात ही अलग है। फिर यू यान पूछने लगता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम इस तरीके से क्यों कर रहे हो। तो बताता है कि मुझे अपना पहला वाला दोस्त चाहिए और इनका पहला वाला दोस्त यू यान ही है। तो जो कहने लगती है कि इनके बातों पे मत आओ, ये तुम्हें बहकाने की कोशिश कर रहा है। वैसे तो तुम्हें पता है नल्ली यू जियान खतरे में, हमें जाकर के उसे जल्दी से बचाना होगा। जल दानव कहता है कि इनके पास दो ही रास्ते हैं, या तो तुम्हारे साथ चला जाए रूप बदल करके, या फिर मेरे साथ आ जाए। इस पर जो कहती है कि ये सिर्फ हमें उलझाने की कोशिश कर रहा है, हमें जल्दी से अपने दोस्तों के पास पहुंचना होगा, नहीं तो उन लोगों के साथ कुछ भी हो सकता है। यू यान कहता है कि जिससे उन लोगों की लड़ाई हुआ है वो लोग इंसान है, उससे वो लोग खुद निपट सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अब ये लोग फिर से लड़ाई के लिए तैयार खड़े हो जाते हैं। सबसे पहले ये जो है ली के ऊपर हमला करता है, लेकिन ली डट करके उनका सामना करती है और दोनों को तीर मारती है एक ही साथ। फिर वो लोग यू के ऊपर हमला करता है तो यू एक चीज के नीचे जाकर के छुप जाता है, तभी उनमें में से एक बंदा जो है उसे उठा करके फेंक देता है। ये बचने का बहुत ही कोशिश करता है, तभी ये जाते जाते इनको एक डलिया मिल जाता है तो ये जो उनके मुंह पे डाल देता है। तभी पीछे से ली जो है तीर मारती है, लेकिन तीर लगने के बाद भी वो आदमी जो है ना फिर से उसुक पुकुक करने लगता है, यानी खड़ा होने के लिए करता है। तभी यू का नजर ताबीज पे पड़ता है तो उस ताबीज को निकालने के बाद वो आदमी फिर से शांत हो जाता है, यानी मर जाता है या लेट जाता है पता नहीं। फिर यू सबको चिल्ला करके कहता है कि मैं समझ गया आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। फिर वो भाग करके जियान के पास आता है, जो ताबीज उसे मिला था वो जियान को देता है देखने के लिए। तो जियान उसे देख करके कहता है ये तो जियांग तियान के खून से बना हुआ ताबीज है। फिर वो डिटेल में समझाने लगता है कि ये ताबीज कैसे काम करता है। अगर किसी इंसान का सिर भी कट जाए और उनके पास ये ताबीज है तो वो लड़ता रहेगा। इसके बाद जियान कहता है कि अब ये तुम्हारा काम है, यू तुम्हें सारे ताबीज को नष्ट करना होगा। फिर जियान अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है और उन सारे लोगों का ताबीज लेने लगता है जिनके पास था, और यू भी जो है सेम ही काम कर रहा होता है ताबीज निकालने का। यह सिलसिला काफी देर तक चलता है और अंत में सारे ताबीज निकाल दिया जाता है। अब सीन कट होता है और हम देखते हैं जल दानव को, वो कह रहा होता है कि ये लड़की तुम्हारे पास खड़ा रहने के लायक नहीं है और मैं यहाँ पर पुराने दोस्त से मिलने के लिए आया और मैं नहीं चाहता हूँ कि ये बीच में आए, इसीलिए मुझे इसे मार देना चाहिए। तो युयान कहता है कि अगर ऐसी बात है तो कोशिश करके देख लो तुम इसे मार पाते हो या नहीं। तो जल दानव समझ जाता है और कहने लगता है कि तुम कब तक इनको बचाओगे। तो युयान जवाब देता है कि जिंदगी भर, जब तक मैं रहूंगा इसे कुछ भी नहीं होने के लिए दूंगा। तभी जो बोलती है कि तुम्हें मेरी रक्षा करने की जरूरत नहीं है, मैं चाहती हूँ कि मेरी मौत का सिलसिला यहीं पर ही खत्म हो जाए। इतना कह करके वो वहीं पर गिर पड़ती है। युयान नीचे बैठ जाता है और अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उसे ठीक करने लगता है, और जब वो पूरी तरीके से ठीक हो जाती है तो वो जल दानव के ऊपर अपनी शक्ति का इस्तेमाल करती है और उसे वहां से पीछे की ओर धकेल देती है। इनके बाद युयान को लेकर के वहां से ये भगने लगती है और हमारा एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आप अगले एपिसोड को मिस न कर पाओ। और पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।